नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या होता है और विज्ञान का परिभाषा क्या है, और ये भी समझेंगे कि विज्ञान कितने प्रकार के हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और समझेंगे विज्ञान की शाखाओं का बारी बारी से विश्लेषण। यह हमारे जीवन में किस प्रकार से लाभदायक है, विज्ञान क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी भी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या हम किसी भी चीज के बारे में यदि उसके क्रम से ज्ञान करते हैं, यानी शुरू से लेकर के अंत तक यदि हम उसका ज्ञान प्रारंभ करना शुरू करते हैं, तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है वह ज्ञान क्या हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। लेकिन इसमें हम लोगों को दो चीजों को भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं प्रमाण और उसका प्रयोग। जब तक से हम प्रयोग करके यह सिद्ध नहीं कर देते हैं कि यह सही है या गलत है, तब तक वह विज्ञान की शाखाओं में नहीं आ सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि विज्ञान उसे कहते हैं जिसको प्रयोग और उसके प्रमाणों के आधार पर हमें ज्ञान प्राप्त होती है, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान वह एक शाखा है जिसके द्वारा हम प्रयोग और उसके प्रमाणों का ज्ञान हासिल करते हैं, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने विज्ञान दिया है, यहाँ पर लिखा है प्रयोग, यहाँ पर लिखा है प्रमाण। इसका मतलब क्या है कि विज्ञान प्रयोग के द्वारा और उसके प्रमाण जो मिलते हैं, उससे जो ज्ञान हमको प्राप्त होती है, वो ही क्या हो गया, हमारा विज्ञान हो गया। अब विज्ञान को तीन शाखाओं में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला शाखा होता है भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिक्स कहते हैं। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा होता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान का महत्व क्या है, इसकी शाखाएं क्या है। तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें हम पदार्थों के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसका पदार्थ का गुण क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, उसके प्रकृति के नियम क्या है, इत्यादि का हम जब अध्ययन करते हैं, तो यह फिजिक्स के अंतर्गत आता है, अर्थात भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका हमने परिभाषा जो लिखा है, इसको ध्यान से देखते हैं एक बार। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ अर्थात मैटर, ऊर्जा अर्थात एनर्जी, बल अर्थात फोर्स, गति अर्थात मोशन और प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे बादल कैसे बन जाता है, बिजली कैसे गिरती है, बिजली कैसे बनती है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, हम गति क्यों करते हैं, हम गति करते हैं तो गिर क्यों जाते हैं, हम खड़ा कैसे हो जाते हैं, गाड़ी चलती है, हम उसमें बैठे हुए हैं तो हम अचानक ब्रेक लगने पर हम कैसे गिर जाते हैं, पानी ठोस क्यों हो जाता है, बर्फ क्यों बदल जाता है, बर्फ क्यों फिर चल करके फिर वह द्रव हो जाता है। तो इस तरह की सारी जो चीजें हम अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान का अब महत्व है। महत्व के पहले इसको हम समझते हैं कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो इसको लगभग मैक्सिमम मिनिमम मान लिया जाए तो इसको हम 1 2 3 4 शाखाओं में इसको बांटते हैं। थोड़ा यांत्रिक या तकनीकी या यांत्रिक, जैसे मशीनी चीज होती है। मशीनी चीज क्या है, मशीन जहाँ उत्पन्न करते हैं, मशीनों के द्वारा हम तरह तरह के काम करते हैं। मान लीजिए कि मोटर गाड़ी क्या है, एक मशीन है, जिस मोटर गाड़ी के में हम लोग बैठ करके चलते हैं। सामान ढोने वाला ट्रक है तो उसमें चलते हैं। रेलगाड़ी है तो क्या है, एक मशीन है। कपड़ाई सिलाई करने वाला क्या चीज है, एक मशीन है। तो ये मशीनी चीजें जो हमारे जीवन में उपयुक्त होती है। ऊष्मा
उष्मा गति गति की उष्मा गति की अर्थात इसमें क्या होता है कि ऊष्मा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है। और मान लीजिए कि कोई चीज़ है तो ऊष्मा कैसे ऊष्मा एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कैसे प्रवेश कर जाती है। जैसे हम गर्म करते हैं, लोहा गर्म कर रहे हैं, कढ़ाई गर्म कर रहे हैं तो लोहा कढ़ाई तो गर्म हो गया, ठीक है, और उसमें हम रखते हैं छलनी तो छलनी भी गर्म हो जाता है। वो लोहा कैसे गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो जाता है, लकड़ी क्यों जल जाती है, लकड़ी उसमें रखते हैं तो वो गर्म क्यों नहीं होती है, लकड़ी के हाथे क्यों बनाए जाते हैं। लकड़ी के हाथा हम पकड़ सकते हैं लेकिन लोहा को पकड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हम लोग तैयार करते हैं उसको ऊष्मागति के रूप में हम लोग जवाब करते हैं। इसके बाद प्रकाशिकी। प्रकाशिकी क्या है कि प्रकाश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, प्रकाश किस प्रकार से हमारे तरफ आता है, प्रकाश किस तरफ से इस पार से उस पार चला जाता है, कोई वस्तु उसके सामने आ जाती है तो कैसे उसकी छाया बन जाती है। इस तरह की बातों की जानकारी हम लोग को मिलती है प्रकाशिकी में। विद्युत चुम्बकीय क्या है, इसमें विद्युत के बारे में हम लोग जानते हैं कि विद्युत किस प्रकार से तैयार की जाती है, विद्युत कैसे उत्पन्न हो जाती है और विद्युत से ऊर्जा में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह की चीज़ों का जो अध्ययन जो करते हैं उसको विद्युत चुम्बकीय के क्षेत्र से हम लोग अध्ययन करते हैं। आधुनिक विज्ञान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आधुनिक युग में तरह तरह की मशीन, तरह तरह के कार्य, तरह तरह की वस्तुएं तैयार होती है, मशीनें आ रही हैं। इन सबको हम लोग आधुनिक भौतिक युग के रूप में देखते हैं। जैसे रोबोट वगैरह हम बना रहे हैं, सैटेलाइट ऊपर आकाश में छोड़ दे रहे हैं, ये क्या है, आधुनिक युग के निर्माण की एक शाखा में रखा गया है। अब आते हैं इसका महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन देखते हैं, है ना। इसी तरह से आप पंखा चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, रोड चलाते हैं। मान लीजिए कि हम पंखे चला रहे हैं तो पंखा चला रहे हैं तो पंखा हम क्या करता है, हमें आनंद देता है। जब गर्मी के दिन होती है हम पंखा चलाते हैं तो पंखा से हमको क्या मिलता है, हवा देती है पंखा, पंखा से क्या होता है, हमको आनंद मिलता है। अब वो पंखा चलती है तो हवा कैसे हमको मिलता है, पंखा तो चल रही है, ठीक है, तो वो हमारे तरफ वो हवा कैसे दे रही है, क्यों हवा हमारे तरफ आ रही है, हवा क्या है। इन चीज़ों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयुक्त हो रही है, जिसको हम लोग अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों जो है उसको हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाले चीज़ों को कहते हैं। जैसे रेडियो, टीवी, मोबाइल, पंखा, ट्रेन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बाद इसका महत्व है तकनीकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से तरह तरह की चीज़ें हम तैयार करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इंटरनेट हो गया, बाहर की चीज़ों को हम लोग आसानी से जान लेते हैं, ये कहाँ क्या है, कहाँ क्या चीज़ नहीं है, जिसको हम लोग आजकल AI के नाम से जानते हैं। इंटरनेट हो गया, उपग्रह हम आकाश में छोड़ देते हैं, आकाश में टंगा करके रहता है और चारों तरफ घूमते रहता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। रोबोट है, रोबोट काम करता है, जैसे कहते हैं वैसे काम करना शुरू करता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है, काम भी कर सकता है, जो कहेंगे वो कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग तकनीकी के क्षेत्र में रखते हैं। इसके बाद आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स। इसमें हम लोग आकाशीय क्षेत्र के बारे में, आकाश में क्या क्या चीज़ें हैं उसके विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे आकाशगंगा हुआ, तारे हुए, तारे हो गए, ग्रह हो गए, ब्लैक होल हो गया, इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन जो हम ब्रह्मांड में के विषय में करते हैं, वह हो गया हमारा ब्रह्मांड का। जैसे ग्रह, तारा, ब्रह्मांड और ब्लैक होल इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है वो ब्रह्मांड में आता है। इसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कैसे उत्पन्न की जाती है, तो जैसे बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, सौर ऊर्जा कैसे उत्पादन किया जाता है, परमाणु ऊर्जा क्या है, उसको कैसे उत्पन्न किया जाता है, इत्यादि जो हम लोग करते हैं, ये
ऊर्जा के क्षेत्र में आता है। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य होता है, जैसे हड्डी वगैरह टूट जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो वही एक्सरे कराने के लिए देता है, तो एक्सरे मशीन होता है। तो एक्सरे मशीन किसके आधार पर आधारित है? तो भौतिक विज्ञान के आधारित पर है। MRI है, MRI क्या करता है? MRI क्या है? MRI ये हमारे शरीर का जांच एक मशीन है, तो ये भी मशीन क्या है? तो भौतिक विज्ञान पर ही आधारित है। इसी तरह से CT स्कैन जो होते हैं, ये भी क्या है? मशीन है जो भौतिक विज्ञान पर आधारित है। इस तरह से हमारा अल्ट्रासाउंड वाला मशीन है। तो बहुत सारे मशीन है जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग भौतिक विज्ञान से ही मिलते हैं। तो भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जो हमारे जीवन के लिए प्रथम श्रेणी का आधार बनता है ना? तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भौतिक हमारे जीवन का आधार है। यह हमें प्रकृति को समझने, नई तकनीक विकसित करने और जीवन को आसान बनाने में मदद करती है। तो आज हमने भौतिक विज्ञान के विषय के बारे में कुछ बताया। अब मैं बताऊंगा रसायन विज्ञान के बारे में, उसके बाद बताऊंगा जीव विज्ञान के बारे में। तो ये प्रथम भाग भौतिक विज्ञान का समाप्त होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो जो यूट्यूब में दे रहे हैं वही वीडियो हम आपको इंस्टाग्राम में भी दिखाने का प्रयास करेंगे और फेसबुक में भी। तो आप लोग तीनों से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू।